अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो कल कर रहे थे रिकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा नेट का इशू वगैरह हुआ था, तो उसकी वजह से फिर रुक गई। तो आज उसके आगे ना दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे ये चीज़ कि आपके पास हमने मेले मशीन पढ़ा था, इसकी डिस्कशन वगैरह की थी। तो आज हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था कि मेले मशीन क्या होती है, और इस डायग्राम ये वाली जो हमने प्रीवियस पढ़ी थी इसकी हमने क्या कर ली थी, साथ में एक्सप्लेनेशन भी कर ली। अब हम ये पॉइंट्स रह गए थे कुछ, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं रिकॉल द सिक्स ट्यूपल ऑफ द मेले मशीन। हम मेले मशीन के सिक्स ट्यूपल को कॉल करते हैं यहाँ पे। क्या आपके पास क्या आता है, सिक्स ट्यूपल कौन सा है आपके पास? लैम्डा इज द आउटपुट फंक्शन दैट विच मैप क्यू स्टेट। इसमें हम क्या करते हैं, ये आपके पास क्यू हमारे पास किस लिए यूज किया जाता है, स्टेट के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई भी एक इनपुट ऐड करते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये आपके पास जो सिग्मा का सिंबल है, समीशन का सिंबल है, ये आपके लिए इनपुट या अल्फाबेट के लिए यूज किया जाता है। तो जब क्यू के अंदर हम इनपुट या अल्फाबेट कोई भी चीज ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो कंट्रोल है वो न्यू स्टेट पे, यानी कि एक आउटपुट की फॉर्म में आ जाता है, एक नया अल्फाबेट आउटपुट आ जाता है। तो डेल्टा का भी हमने ऊपर पढ़ा भी है कि ये डेल्टा हमारे पास किस लिए यूज किया जाता है, आउटपुट अल्फाबेट के लिए, यानी कि जो भी हमारे पास आउटपुट आएगी यहाँ पे वो किस शेप में आएगी, अल्फाबेटिक फॉर्म में आएगी। हम जो ऊपर थी ये वाली एग्जांपल, इसमें से हम देखते हैं कि किस तरह वैल्यूज को जनरेट करवाया जा सकता है, किस तरह आउटपुट आ सकती है, तो वो इसमें अभी डिस्कस करेंगे। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे क्यू नोट में हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है ए की। तो क्यू नोट में हम जब ए की ट्रांजिशन करवाएंगे, क्यू नोट है ये वाली कंडीशन, इसमें जब हम ए की ट्रांजिशन करवाएंगे तो ए हमारे पास क्या है, इनपुट। और मैंने बताया था कि मेले मशीन में इनपुट के साथ ही आउटपुट होती है, तो ए के साथ स्लैश लगा के आउटपुट लिखी हुई है, ये है 0। तो जब क्यू की ट्रांजिशन क्यू के ऊपर करवाई जाएगी तो ये बी से तो हो नहीं सकती, क्यू नॉट की क्यू नॉट पे, तो ये ए के साथ होगी अक्कर। तो जब ए के साथ अक्कर होगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि क्यू नोट के ऊपर अगर ए की ट्रांजिशन करवाई जाए तो आंसर क्या आ रहा है, 0। फिर आगे करवाते हैं क्यू नोट की 0 के साथ। तो बात कर रहा था मैं, क्यू नोट में अगर हम बी की ट्रांजिशन करवाए तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, तो हम आ जाते हैं क्यू नोट पे। ए की करवाई तो 0, अब बी की ट्रांजिशन करवाते हैं तो ये क्यू नोट के ऊपर दोबारा नहीं आ सकती। तो जब क्यू नोट की बी की ट्रांजिशन करवाएंगे तो वैल्यू कहां पे चली जाएगी, आपके पास Q1 के ऊपर। तो जब क्यू नोट से Q1 के ऊपर जाएंगे तो ट्रांजिशन बी होगी, बी आपके पास क्या है, इनपुट। तो जब बी के साथ अब आउटपुट क्या आएगी, 1 की। तो यानी कि अगर क्यू नोट की हम बी के साथ ट्रांजिशन करवाते हैं Q1 पे तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह अब क्यू नोट की हम 1 से करवाते हैं, और क्यू नोट की ही हमने Q1 की हम 1 से करवाएंगे, फिर Q1 की ही हम ये थोड़ा सा ना हो रहा है, Q1 की हम करवाएंगे ए से, फिर हम करवाएंगे Q1 की बी से, क्योंकि यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, दो स्टेट्स हैं, तो दोनों स्टेट को दोनों इनपुट देनी है हमने यहाँ पे। तो ये वाली आपके पास स्टेट है Q1, इसमें हम ए पास करवाएंगे तो हमारे पास ए के साथ क्या चीज है, 1, तो 1 जनरेट होगा। अगर इसी तरह हम बी पास करवाएंगे क्यू नॉट की तरफ तो बी के साथ आपके पास 0 है, तो यहाँ पे क्या चीज जनरेट हो जाएगी, आपके पास 0। तो यानी कि क्यू नॉट का ए के साथ 1 आएगा, बी के साथ 0 आएगा। तो Q1 का सेम वही चीज है कि ए के साथ 1 आएगा और Q1 का ही एक बी के साथ 0 आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको जरा आप भी ठीक कर लीजिएगा जब आप नोट करेंगे। यहाँ पे क्यू नोट नहीं आना, यहाँ पे Q1 आना है, यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं सेम एज ऑल अदर आउटपुट। अब ऑल अदर इनपुट ए बी ए डबल बी ए। अब ये चीज क्या है कि ये इनपुट अब उसने दे दिया है, उस ऊपर जो हमने एग्जांपल कर ली थी, कौन सी वाली के, अगर हमारे पास एक एग्जांपल ले ली थी हमने कि ये वाली डबल बी ए कि अगर इसको हम पास करवाएं तो हमारे पास इसके आउटपुट क्या आएगी, तो उसको हमने पास करवाया तो इसकी आउटपुट क्या दी जाएगी, ए की जगह पे आप 0 लगाएं, जहां पे क्यू नॉट का ए है, स्टार्ट पे हमारे पास क्यू नॉट का ए है, तो वहां पास करवाया, आपके पास 0 आ गया, फिर पास करवाया, फिर 0 आ गया, फिर बी की ट्रांजिशन करवाई तो हमारे पास कंट्रोल चला गया Q1 के ऊपर। तो जब Q1 के ऊपर चला गया, फिर जाके हमने ट्रांजिशन करवानी है तो 111 जनरेट हो जाएगा। फिर सेम एज इस तरह 0 जनरेट होगा, फिर 11 जनरेट हो जाएगा। तो ये आपके पास, अब इसमें आपके पास एक फार्मूला है, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, इफ यू प्रोवाइड द इनपुट n, अगर आप इनपुट n प्रोवाइड करते हैं, यानी कि n का मतलब है लेंथ है आपके पास स्ट्रिंग के अंदर जो अल्फाबेट या लेटर मौजूद है,
उनकी। अब लेटर आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 7 है टोटल, 4 ये हैं और 3 ये हैं। तो अब देखा जाए तो इसकी लेंथ कितनी है, 7, और यहाँ पे भी आपके पास 3 ये और 4 ये है, इसकी भी आपके पास लेंथ उतनी ही आएगी, यानी कि जितने इनपुट्स होंगे उतनी ही आउटपुट आएगी। लेकिन ये तो हमारे पास रूल अप्लाई किया जाता है मेले मशीन में, लेकिन जब हम मोरे मशीन में आएंगे तो ये रूल आपके पास अप्लाई वहां पे नहीं किया जाएगा। उसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। Here n is the length of the string given to the machine as input। तो यही बात मैंने की है कि n यहाँ पे क्या है, लेंथ है किसकी, स्ट्रिंग की, जो हम किस लिए यूज करते हैं, इनपुट के लिए यूज करते हैं। आगे आ जाता है मोरे मशीन। तो मोरे मशीन आपके पास इस तरह की मशीन है, आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये भी क्या करती है, आपको आउटपुट प्रोवाइड करती है, लेकिन इसकी जो आउटपुट होती है वो इसकी स्टेट के साथ दी होती है, ना कि इसकी ट्रांजिशन यानी कि इसके इनपुट्स के साथ दी होती है। Moore machine is defined as the machine in theory of computation whose output values are determined by its current value। अब वो कह रहे हैं कि इसकी जो आउटपुट आती है वो किसकी वजह से आती है, इसकी जो करंट स्टेट होती है उसके ऊपर इसकी आउटपुट होती है। लेकिन हमने जब मेले में पढ़ा था तो मेले मशीन में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास करंट इनपुट होती है और करंट स्टेट होती है, दोनों मिला के हमारे पास आउटपुट आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जस्ट करंट स्टेट की बेस पे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगी। ये इन दोनों का वाजिब फर्क है, इन दोनों में डिफरेंस है ये वाला। इसके भी 6 ट्यूपल्स है, वही वाले हैं सेम, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। क्यू क्या होता है, सेट फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होता है। क्यू नॉट क्या होता है, इज द इनिशियल स्टेट होती है हमारे पास। सिग्मा वही हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं आपके पास। अब ये डेल्टा आ जाता है, कैपिटल डेल्टा, ये हम किस लिए यूज करते हैं, आउटपुट अल्फाबेट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। कैपिटल डेल्टा को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं, ओ भी लिखते हैं। कैपिटल डेल्टा को ओ इस तरह ओ लिख दिया जाता है, लेकिन इस सिंबल का एक नेम है, इसमें मैं खुद श्योर नहीं हूँ, मैं सर से पूछ के आपको बताऊंगा फिर इस चीज का भी कि इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं जो हम कैपिटल डेल्टा की जगह पे यूज करते हैं। लेकिन आप लोग डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं है आपका। अब ये आ जाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को हम लोग स्मॉल डेल्टा के नाम से बोलते हैं। ये आपके पास ट्रांजिशन करवाने के लिए यूज होता है कि यानी कि एक स्टेट पे हो आप, उसमें कोई इनपुट ऐड करो तो आप नेक्स्ट स्टेट में चले जाते हो। ये बात सेम उसी तरह जिस तरह मीली मशीन में थी। लेकिन मीली मशीन में एक और चीज थी, वो यहाँ ये वाली लाइन में मेन पॉइंट है, डिफरेंस है। मैंने उसमें भी लिखा हुआ है कि ये आपका मेन पॉइंट है, और इसमें भी मैंने लिख दिया ये आपका क्या है, मेन पॉइंट है। तो लैम्डा इज द आउटपुट फंक्शन विच मैच क्यू टेंस टू डेल्टा। यानी कि अभी मैंने बताया कि जो आपके पास करंट स्टेट होगी उसी के ऊपर आपके पास क्या होगी, आउटपुट होगी। करंट स्टेट में हमेशा इनपुट दी जाती है और करंट स्टेट पे ही आपके पास आउटपुट गेट कर ली जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यू टेंस टू डेल्टा। लेकिन अगर मीले मशीन की तरफ चले जाएं तो मीले मशीन में भी हमने इसका देखा था कि देखिए कि आप एक स्टेट है, इसमें इनपुट ऐड करें फिर आप आउटपुट पे जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, लेकिन जब मोरे मशीन की बात आ जाती है तो उसमें ये चीज नहीं है। उसमें क्या है, एक स्टेट है, अगर वो आपके पास एम्प्टी भी है तो वो आपके पास आउटपुट जनरेट तब भी करेगी। ये इन दोनों में डिफरेंस है। आगे आ जाते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। अब डायग्राम इसकी देखिए सेम उसी तरीके से है, लेकिन वहां पे हमने एबीसी यूज की थी अल्फाबेट के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है मैंने, इसको ठीक कीजिए। जो आपके अल्फाबेट्स हैं ये आपके पास 0-1 है। आपके पास जो आपके अल्फाबेट हैं ये क्या है 0-1। ये स्लाइड्स में थोड़ी सी चेंजिंग है, मैं बाद में आपको सही करके सेंड करता जाऊंगा। अल्फाबेट आपके पास 0 है और क्या है 1 है, ये आपके पास इनपुट है। और जो आउटपुट आनी है वो आपके पास आनी है AB की शेप में। मैंने आपको कल भी कंफर्म किया था कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास इनपुट AB की शेप में है, AB की फॉर्म में है, तो आपके पास आउटपुट भी AB की फॉर्म में आनी चाहिए। आपके पास इस तरह हो सकता है कि 0-1 की फॉर्म में इनपुट है तो आउटपुट AB की फॉर्म में है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी कि आपके पास जो इनपुट है यहाँ पे 0-1 की शेप में है और जो आउटपुट आएगी वो A और B की फॉर्म में आएगी। मैंने दोनों में डिफरेंस फिर एक बार बता देता हूँ यहाँ पे कि आपके पास मीले मशीन में जो आउटपुट, इनपुट और आउटपुट ये दोनों एक साथ आते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि बात इस तरह करते हैं, ये स्टेट है, स्टेट के ऊपर इनपुट है, हम A दे देते हैं, इसके साथ हम लगा के 1 दे देते हैं। तो ये देखो ये इनपुट है साथ आउटपुट है, तो ये इस तरह का काम होता है मीले में। लेकिन जब आपके पास स्टेट के साथ आउटपुट आ जाए तो ये आपके पास किस चीज में आएगा, मोरे मशीन में आ जाएगा। ये इन दोनों में डिफरेंस है जो देखने से पता चल जाता है। अब आगे आ जाता है, अब जो हमारे पास आउटपुट आई है वो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है।
इन विच आउटपुट गिवन विद द स्टेट, इनमें जो आउटपुट होती है वो स्टेट के साथ गिवन होती है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। इन द प्रीवियस मूरे मशीन हैव सीन, we have seen in which there are two states Q1 and Q2। यहाँ पे लेकिन मैंने Q0 और Q1 यूज की है, तो इनमें कोई मसला नहीं, आप इनको Q1 और Q2 का भी नाम दे सकते हैं। अब विद आउटपुट ए बी, अब इनमें आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास, ए आएगी और दूसरी आउटपुट क्या आएगी, बी आएगी। फिर वो कह रहा है हियर इन एवरी ट्रांजिशन यू विल गेट आउटपुट बट हाउ, लेट्स सी। अब कह रहा है कि हर ट्रांजिशन में आप क्या करोगे, आउटपुट आप नहीं ले सकोगे, लेकिन कैसे, हम देखते हैं एग्जांपल की मदद से। अब ये एग्जांपल है, इफ यू वांट टू पास द स्ट्रिंग 010011010 व्हाट विल बी द आउटपुट। अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो कि 00111010, ये आपके पास क्वेश्चन हो, आपने इसकी आउटपुट कैसे गेट करनी है, तो वो हमने यहाँ पे देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन you enter the machine, it will generate an output from its starting point Q0। अगर मैंने कल, आपको याद हो, अगर आपने इससे प्रीवियस वाला लेक्चर सुना है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो मेले मशीन होती है वो क्या करती है कि आपके पास जो बिल्कुल आइडल कंडीशन होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां पे आउटपुट नहीं देती। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास क्या है, मेले मशीन थी। मैंने बताया था कि जब इसमें हम एंटर होते हैं तो ये कोई भी आउटपुट नहीं देती आपके पास। यहाँ पे जस्ट स्टेट है, तो जब जाती है तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही रहेगा, यानी कि इस पे आउटपुट कोई नहीं आएगी जब तक हम इसके ऊपर कोई ना कोई इनपुट अप्लाई जब तक ना करेंगे। ये इनपुट अप्लाई की हमने ए की, तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया, 0। अब इसी तरह हम आते हैं अब मोरे मशीन में, तो मोरे मशीन में हम क्या करेंगे, जब तक हमने ये चाहे एक बार खाली इसको इनपुट ऑन भी कर दिया तो ये क्या करेगा, स्टेट के ऊपर आ जाएगा, तो स्टेट के ऊपर हमारे पास वैल्यू जनरेट हो जाएगी। चाहे ये एप्सिलॉन कंडीशन में यानी कि बिल्कुल आइडल है, तो तब भी ये क्या करेगा, स्टार्ट पे आउटपुट जनरेट कर देगा। तो स्टार्ट वाली आउटपुट हमारे पास है ए वाली, तो ये वाली यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब देखो स्टार्ट में उसने बोला है 0 0, यानी कि डबल जीरो, उसने डबल टाइम 0 उसने चलाया, तो यानी कि पहले आया इस पे Q0 पे, तो सबसे पहले तो ए जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाता है 00, एक बार 0 चलेगा, फिर दूसरी बार 0 चलेगा, यानी कि जब एक बार 0 चलेगा तो हम ए पे आ जाएगा, दूसरी बार 0 चलेगा तो फिर ए पे आ जाएगा, तो यानी कि हमारे पास दो बार ए आ जाएगा। फिर पहला ए तो वैसे का वैसे ही उसके मशीन के चलने पे, दूसरी बार ए जो है वो आपके पास 00 पे, जो अभी हमने एग्जांपल ली है। फिर उसके बाद बारी आ जाती है 11 की, तो 11 यहाँ से किस तरह आएगा, 1 तो यहाँ पे जाएगा आपके पास ये वाला, जब एक Q0 से इसकी तरफ 1 चला जाएगा, तो यानी कि अब हमारे पास जो ये करंट आपके पास स्टेट थी, इसके ऊपर हमने ट्रांजिशन अप्लाई की, तो हम कहाँ पे आ गए, इसके ऊपर। तो इस बार हमारे पास क्या जनरेट होगा, बी जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 11। एक बार तो 1 पास कर गया, अब दूसरी बार जब 1 पास करेगा तब भी क्या जनरेट हो जाएगा, ई जनरेट हो जाएगा। तो ये बात कर रहे थे हम कि पहले हमारे पास 00 पास हुआ, यानी कि 2 बार ए जनरेट होगा, फिर हमने 11 पास करवाया, तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया, डबल बी। अब हमारे पास कंट्रोल इस टाइम इस कंडीशन पे है, यहाँ पे है, तो अब हमने क्या जनरेट करवाना है, उसने बोला 0 जनरेट करवाना है। तो जब 0 जनरेट करवाएंगे हम यहाँ पर से, तो इस स्टेट से ही वापस चला जाएगा कंट्रोल यहाँ पे। तो जब यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे क्या जनरेट होगा, ए, यहाँ पे ए जनरेट हो जाएगा। फिर उसने बोला है आपके पास 1 जनरेट करवाना है और साथ 0 जनरेट करवाना है, तो इससे 1 जनरेट करवाएंगे, तो जब 1 जनरेट करवा लेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, तो जब 1 जनरेट करवाया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी की। तो लास्ट पे हमने पढ़ा था फिर 0 जनरेट करवाना है, तो जब 0 जनरेट करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास फिर आ जाएगी, यहाँ पर से वैल्यू जब इस तरफ जाएगी 0 की, तो हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी ए की। तो यानी कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है इस उस जो एग्जाम्पल ली थी हमने स्ट्रिंग का, AAA BB AB A, ये वाला आंसर आ रहा है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू एंटर द मशीन, इट विल जनरेट एन आउटपुट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट Q0। तो हम Q0 से क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी जब आपके पास बिल्कुल एम्प्टी कंडीशन पे है। तो फिर ये आगे बताया कि आपके पास जब विदाउट एनी इनपुट आपके पास ए जनरेट होगा, फिर जब हम 0 पास करवाएंगे तो AA, फिर सेम इस तरह AAA आ जाएगा आपके पास जब दूसरा 0 पास करवाएंगे। तो जब आपके पास सारी की सारी चीजें पास करवा दी जाएंगी तो ये इनपुट आपके पास बन गया AAA BB AB। तो AAA, ये देखें यहाँ पे AAA BB AB, तो ये सेम की सेम वही आउटपुट यहाँ पे आ गई है। अब नोट इसमें थोड़ी सी एक बात करनी है, इन मोरे मशीन इफ यू प्रोवाइड द n आउटपुट, मैंने पिछले बात मेले में बात की थी कि अगर आप n इनपुट देते हैं तो आपके पास n आउटपुट होगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर आप n इनपुट देते हैं, इफ यू प्रोवाइड द n इनपुट आना है, यहाँ पे आउटपुट नहीं आना, n इनपुट in your answer in the form of 0 n+1, ये n+1 ये इकट्ठा है यहाँ पे,
ये नीचे आ गया लाइन, नीचे वाली लाइन पे, यानी कि आपके पास जितने भी इनपुट्स हैं उसमें एक का इजाफा हो जाएगा। एक का इजाफा क्यों होगा? क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट वाली होती है ट्रांजिशन, उसमें आपके पास इनपुट कोई नहीं होती, आपके पास आउटपुट जनरेट हो जाती है, वो एक इजाफी होती है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो देखा जाए तो ये आपके पास कितने हैं? आपके पास 8 हैं, 3 ये, सॉरी 4 ये और 4 ये, लेकिन आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितनी है? 3 ये हैं और 4 ये, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। तो अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। वी हैव द स्ट्रिंग्स, ये हमारे पास स्ट्रिंग थी जो जिसमें हमारे पास 7 डिजिट थे, लेकिन हमने देखा इसका आउटपुट हमारे पास 8 डिजिट या 8 अल्फाबेट्स में निकली है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई नहीं समझ आई तो आप साथ साथ कैसे नोट कर लें और बाद में पूछ लीजिएगा। one thing more in the Moore machine, it does not matter that the input is 0 and 1। वही बात जो मैंने पीछे भी बोली थी कि इसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि आपके पास जो हमारे पास जो इनपुट है वो 0-1 की फॉर्म में रहेगी। ये ए बी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यानी कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है जो अंडरस्टैंडेबल हो आपके पास। और फिर ये भी कंपल्सरी नहीं है कि इसकी आउटपुट भी 0-1 में ही आए। तो जिस तरह हमने अभी देखा है कि इनपुट हमने दी थी 0-1 की फॉर्म में, लेकिन जो आउटपुट आई है वो हमारे पास ए बी की फॉर्म में आई है। और इसमें जो आपके पास आउटपुट आती है वो स्टेट के साथ कनेक्टेड होती है। अब ये लास्ट पे अब इसको वाइंड अप करते हैं, टॉपिक तो बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है। तो एग्जांपल लेते हैं एक और मूरे की। तो इसमें एग्जांपल ये आपके पास दी हुई है, स्टार्ट आपने यहाँ से करना है और आपने ये आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने खुद पास करवाने हैं। ये वाली स्ट्रिंग आपने खुद पास करवानी है और हो सके तो आप सर साथ को चेक करवा दीजिएगा। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं मीली और मोरे के अबाउट। तो आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज द प्रेजेंट इनपुट। तो मीली मशीन में हमारे पास क्या होती है? प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट की ही मदद से हम क्या करते हैं? आउटपुट को शो करवाते हैं। फिर आउटपुट डिपेंड करती है हमारे यहाँ पे। इफ इनपुट चेंज, अगर इनपुट चेंज कर देते हैं तो हमारे पास आउटपुट भी चेंज होती है मीले में। अगर हमारे इसमें थर्ड पॉइंट क्या है? लेस नंबर ऑफ द स्टेट आर रिक्वायर्ड। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी होती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि देयर आर मोर हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर द सर्किट इम्प्लीमेंट। अब वो कह रहे हैं कि इसके लिए हार्डवेयर बहुत ज्यादा, यानी कि इसको तो हम इस टाइम क्या कर रहे हैं कि पेज पे ड्रा कर रहे हैं या स्लाइड वगैरह पे हमने ड्रा किया हुआ है, लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, किसी मशीन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है हमारे पास। दे रिएक्ट स्लोवर टू इनपुट। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसको एक बार इनपुट दे दी जाए तो ये उसका पूरा साइकिल चलने के बाद उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट इनपुट आएगी। नेक्स्ट इनपुट आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करते हैं? नहीं दे सकते जब तक वो वाली आपके पास इनपुट पास नहीं हो जाती। अब इसमें एसिंक्रोनस आउटपुट जनरेशन आ जाती है। एसिंक्रोनस का मतलब है कि इसमें आपके पास एक पूरे का पूरा लेवल आ जाता है कि यानी कि एक चीज आएगी, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, कि एक चीज पास होगी तो दूसरी की बारी आएगी, फिर दूसरी पास होगी तो तीसरी की बारी आएगी। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है, आउटपुट इज प्लेस्ड ऑन द ट्रांजिशन। जो इसकी आउटपुट होती है वो ट्रांजिशन पे प्लेस करती है। क्या आप इनपुट दोगे तब आउटपुट आएगी, एक ट्रांजिशन होगी फिर आउटपुट आएगी, दूसरी ट्रांजिशन दोगे फिर आउटपुट आएगी। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन, तो इसको डिजाइन करना डिफिकल्ट है। ये तो हमने बहुत सिंपल सी एग्जांपल ली है, इसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी मौजूद है। आप उसको नेट से सुनिए, अगर कोई इश्यू होगा तो सर साथ हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं मूरे मशीन। मूरे मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए हैं अब यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रेजेंट स्टेट। तो वही बात कि आपके पास जो मूरे मशीन में होती है, आउटपुट प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम उसको कोई भी इनपुट ना दें, आउटपुट इसको मूरे मशीन को स्टार्ट पे कोई भी इनपुट ना दें तो वो तभी आउटपुट जनरेट कर देता है। आगे हम बात करते हैं इफ इनपुट चेंज, अगर इनपुट चेंज भी कर दी जाए तो उसको फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। और किस तरह कर दी जाए इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर देखें हमारे पास यहाँ पे 0 की जगह पे 1 लिखते हैं, ठीक है, 0 की जगह पे हम 1 लिख के इसकी ट्रांजिशन यहाँ पे करवाएं तो स्टेट पे तो हमारे पास यही रहना है, इसमें कौन सा बी में चेंज हो जाना है। यानी कि इनपुट हमारे पास 0 की जगह 1 कर दो, ए बी सी कुछ भी लिख दो, आपके पास आपकी जो आउटपुट होती है ये हमेशा क्या रहनी है? सेम ही रहनी है, इसलिए चेंज नहीं होना। आगे आ जाता है मोर नंबर ऑफ द स्टेट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें भी सॉरी एक पॉइंट यहाँ पे पीछे गलत हो गया थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे बोला था लेस नंबर ऑफ द स्टेट, लेकिन मैंने इसको ट्रांसलेट किया कि इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा होती हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ स्टेट क्या होती है? कम होती है, लेस नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। फिर आगे आ जाता है इसका पॉइंट है मोरे में। तो मोरे में क्या होता है? मोर नंबर ऑफ स्टेट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें नंबर ऑफ स्टेट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है।
देयर इज लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर सर्किट इंप्लीमेंट। तो सर्किट को इसका सर्किट जब इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है आपके पास। इट रिएक्ट फास्टर टू इनपुट। तो जब देखो कि इसकी इनपुट चेंज करते जाओ, कुछ भी चेंज करते जाओ, उसका जब मशीन के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना तो उसने खुद ब खुद फास्ट वर्क करना है। तो इस वजह से इसकी जो वर्किंग होती है इनपुट की वो ज्यादा फास्ट होती है। अब इसका सिंक्रोनस आउटपुट होता है, यानी कि अगर आपके पास एक वैल्यू आती है वो प्रोसेस हो रही है तो दूसरी वैल्यू आपके पास जनरेट हो जाती है, वो प्रोसेस हो रही है तो थर्ड जनरेट हो जाती है, और बाद में जब आपको आउटपुट प्रोवाइड की जाती है तो ये मशीन की सेंस के साथ जो आपने सबसे पहले वाली दी है वो आपको पहले ही शो करवाई जाएगी। आगे लास्ट पे आ जाता है आउटपुट इज प्लेस्ड ऑन दी स्टेट्स। तो आउटपुट आपके पास इसमें कहां पे लिखी जाती है, स्टेट के अंदर। तो जैसे ये अभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि आउटपुट स्टेट के साथ, यानी कि इसके 4 स्टेट हैं तो चारों के साथ एक आउटपुट इसमें अटैच की हुई है मैंने। अब इसको डिजाइन करना बहुत ज्यादा इजी है, इजी टू डिजाइन, इसको डिजाइन करना भी इजी है। आगे इन दोनों में छोटा सा एक डिफरेंस है, आउटपुट डिपेंड अपॉन बोथ स्टेट एंड इनपुट। तो वही चीज जो ऊपर अभी हमने पढ़ी है कि इसकी जो प्रेजेंट आउटपुट जो है, जो आउटपुट है इसकी वो प्रेजेंट इनपुट पे और स्टेट पे डिपेंड करती है, और सेम एज इस तरह इसकी मोरे की इस पे क्या करती है, जस्ट और जस्ट प्रेजेंट स्टेट पे। फिर जनरली इट हैज द फ्यूअर स्टेट मोर देन मोरे मशीन। तो मेरे मशीन में हमने बात की थी कि इसमें लेस नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, लेकिन मोरे मशीन में क्या होती है, आपके पास मोर नंबर ऑफ दी स्टेट्स होती हैं। आउटपुट चेंज एंड क्लॉक एज, इसमें आउटपुट चेंज आपके पास कब होती है, क्लॉक एज। क्लॉक एज इसने ये चीज यूज की है आपके पास मिले में, ट्रांजिशन को इसने क्लॉक एज का नेम दिया है कि आउटपुट तब चेंज होती है जब आपके पास एक ट्रांजिशन दूसरी स्टेट पे चली जाती है, उसकी उसी पे आती है, तब आपके पास आउटपुट चेंज होती रहती है। लेकिन मोरी मशीन में ये काम नहीं होता, इसमें आपके पास इनपुट कुछ भी हो, आपके पास जो आउटपुट होती है वो वैसे की वैसे रहती है, उसका उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे आ जाते हैं मीले मशीन। मीले मशीन रिएक्ट फास्टर टू इनपुट। मीले मशीन की जो रिएक्ट बहुत तेजी से करती है इनपुट के अकॉर्डिंग, ना कि आउटपुट पे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि मोरे मशीन इज नीडेड टू डिकोड एंड आउटपुट सिंस इट हैज मोर सर्किट डिले। तो क्या किया जाता है इसमें, जो आपके पास कोई भी आप इनपुट देते हैं उसका कोई लॉजिक होता है, फिर उसको डिकोड किया जाता है, फिर आपके पास उसकी आउटपुट प्रोवाइड की जाती है। अब आगे आ जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का बेसिकली हमारा टॉपिक नहीं है, ये शायद सर ने किसी और को असाइन किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ आपको। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं आपके पास। तो कन्वर्जन आपकी इस तरह है कि मीले टू मोरे में किस तरह कन्वर्ट करना है, मोरे को मीले में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो ये आगे इसका आ जाएगा टॉपिक। और अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सारे के सारे पूछ सकते हैं बाय यूजिंग, आप सर से पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो बॉयज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।